एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन के नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन के नाना है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बाइये बिला किसी ताख़ीर के हम अपने आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी जनाब मोहसिन रज़ा साहब क़िबला को दावत सुखन दूंगा इस शेर के साथ कि हुस्ने अखलाक की एक अनमोल निशानी दे दो। हुस्ने अखलाक की एक अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। हुस्ने अखलाक की एक अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो एहसान के मशकीज़े से। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे पानी तो पानी दे दो। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। आइए हजरत का इस्तकबाल तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहसिन रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन व सामाईन, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ मोहतरम ख़तीब व इमाम मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना रफ़ीक मिसबाही साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला क़ुलूबना बिनूरिल मुहब्बह वल ईमान वल इक़ान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व हुब्ब अस्हाबिही व हुब्ब अहलि बैतिही ज़िल हिसान। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिर रहमा इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन हबीबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर व नज़ीर व अला आलिहिल्लज़ीना नुज़िलत फ़ीहिम आयतुत तत्हीर व अला अस्हाबिहिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन कसीरन 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 इला यौमिल लिक़ा।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अल्लाह के नबी, हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी, सारे नबियों के नबी, वो नबी जो जमीन पर चले तो सर पे अब्र बारिंदा साया करता हुआ नजर आए, वो हमारे शानों वाले नबी जो जमीनों पर कदम रखे तो कदमों के निशान न बने, और तेरा मेरा नबी पत्थरों पे कदम रख दे तो पत्थर नक्श कफे पाए मुस्तफ़ा को सीने पे उतारते हुए नजर आए। वो हमारे शानों वाले मुस्तफ़ा के जो जानवरों के जुर्म से गुजर जाए तो जानवर तेरे मेरे नबी का कदमों पे सजदे करते हुए नजर आए। वो हमारे शानों वाले मोहम्मद के जो पहाड़ों की बुलंदियों से गुजरे तो पहाड़ तेरे मेरे नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की धड़कनें पेश करते हुए नजर आए। उसी नबी की बारगाह नाज में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए इश्क रसूल में झूमकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर, ऊंची बारगाह में ऊंची आवाज के साथ दुरूद व सलाम की सौगात पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद नूरुल अनवार व सिर्रुल असरार व सय्यदुल अबरार सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की। 5 किलो का सर हिलाने से इधर काम नहीं चलेगा, सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की। नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक अकबर की। नहीं मुझको ताज्जुब राफजी की बेहयाई पर, नहीं मुझको ताज्जुब राफजी की बेहयाई पर, फकत मोमिन को होती है हया सिद्दीक अकबर की। फकत मोमिन को होती है हया सिद्दीक अकबर की। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, 10 रोज़ा प्रोग्राम का काजीवाड़ मस्जिद के अंदर इनेकाद किया गया। शान सहाबा व अहले बैत के जिक्र पाक में खुदा क़दीर व जब्बार 10 प्रोग्राम को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमाए, और जिन हजरात ने इसमें हिस्सा लिया है या हिस्सा लेंगे, अल्लाह करीम उनके नसीबों को ऊंचा फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आज मेरा जो टॉपिक उन्वान है वो है शान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। पहले मैं आपको बताऊंगा कि अबू बकर का नाम सिद्दीक नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सिद्दीक नहीं है। सिद्दीक ये आपका लक़ब है। क्या है? आपने थोड़ा बोलना होगा, क्या है? लक़ब है। एक हदीस है, वहां से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी और पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी, मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपसे किसी ने सवाल पूछा, ए आयशा आप अपने अब्बा का नाम बताएं, क्या आपके अब्बा का नाम सिद्दीक है? आपने फरमाया नहीं, मेरे अब्बा का नाम सिद्दीक नहीं है। पूछने वाले ने सवाल किया, क्या आपके अब्बा का नाम अबू बकर है? फरमाया नहीं, मेरे अब्बा का नाम अबू बकर भी नहीं है। तो फिर पूछने वाले ने सवाल किया, जब आपके अब्बा का नाम सिद्दीक भी नहीं है, अबू बकर भी नहीं है, तो फिर आपके अब्बा का नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरे अब्बा का नाम है अब्दुल्लाह।
मेरे अब्बा का नाम है अब्दुल्ला। साइल ने फिर सवाल किया कि जब आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है तो फिर ये अबू बकर क्या है? तो फरमाया अबू बकर मेरे अब्बा की कुन्नियत है, अबू बकर मेरे अब्बा की कुन्नियत है। फरमाया कि अगर ये कुन्नियत है तो सिद्दीक क्या है? तो फरमाया कि मेरे अब्बा के दो लक़ब है, एक लक़ब का नाम है सिद्दीक और दूसरे लक़ब का नाम है अतीक। ऐसी थक्की सुभान अल्लाह से तो शान सिद्दीक अकबर नहीं सुने जाती ना, जरा मजा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा के दो लक़ब है, एक लक़ब है सिद्दीक, एक लक़ब है अतीक। अतीक का लक़ब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया और सिद्दीक का लक़ब खालिक कायनात ने अता फरमाया है, कायनात के रब ने अता फरमाया। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है कि एक मर्तबा मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी थी कि सामने से मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने से तशरीफ लाते हैं तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देख के फरमाया या अबा बकरिन अंता अतीकुम मिनन नार, या अबा बकरिन अंता अतीकुम मिनन नार। ओ अबू बकर तू जहन्नम से आजाद कर दिया गया है, तू जहन्नम से आजाद कर दिया गया है। मौलाना साहब को पूछो अतीक उसे कहते हैं जो जहन्नम से आजाद हो गया हो, अतीक उसे कहते हैं। तो पता ये चला कि अतीक का लक़ब तेरे मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया है। अब आइए ये सिद्दीक का लक़ब अल्लाह अकबर कायनात के रब ने अता फरमाया है, खालिक कायनात ने अता फरमाया है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों। अब आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सिद्दीक का लक़ब रब ने कब अता फरमाया? अभी कायनात में आप जलवगर नहीं हुए थे, आपकी विलादत नहीं हुई थी, आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूरी हदीस तुम्हारे सामने पेश करना चाहूंगा और एक माहौल बनाना चाहूंगा। उसके बाद जो हदीसें हैं ना वो आपकी समातों के हवाले करूंगा। आइए देखिए, एक मर्तबा पूरी मस्जिद नबवी शरीफ जो है ना सहाबा से भरी हुई है, सहाबा से भरी हुई है। अल्लाह अकबर। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इधर कहीं बिलाल बैठे हैं, कभी सोहेब रूमी बैठे हैं, कभी सलमान फारसी बैठे हैं, एक तरफ खालिद बिन वलीद बैठे हैं, एक तरफ हजरत काका बैठे हैं, एक तरफ हजरत सईद बैठे हैं, एक तरफ हजरत साद बैठे हैं, एक तरफ नबी का उस्मान ज़ुन्नूरैन बैठा है तो एक तरफ हैदर कर्रार बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारे सहाबा जलवगर है, मौजूद है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है और एक तरफ अबू बकर सिद्दीक और बीच में कायनात का मोहम्मद बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं। वो किसी ने कहा था ना, सही कहा था कि एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? पूरी मस्जिद नबवी शरीफ जो है ना मेरे नबी के सहाबा से भरी हुई है। मेरे सरकार बीच में तशरीफ फरमा है, तब तक नजर पड़ती है अबू बकर सिद्दीक की तरफ। तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है। नजर पड़ती है अबू बकर सिद्दीक की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिद्दीक का लक़ब कब मिला है। नजर पड़ती है अबू बकर सिद्दीक की तरफ। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू बकर आज दिल करता है मेरा कि तू अपने बचपन का कोई वाकया सुना। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की शान को सुनना तो ये मुस्तफा की सुन्नत है। हुजूर ख्वाहिश कर रहे हैं अबू बकर अपने बचपन का कोई वाकया सुना और ए अबू बकर वो वाकया ऐसा हो कि जिसको सुन करके हर सुनने वाला ताज्जुब में पड़ जाए। वो वाकया ऐसा हो कि जिसको सुन करके हर सुनने वाला ताज्जुब में पड़ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरी तरफ देखिए आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ख्वाहिश की है मैं अपने बचपन का, अपनी जिंदगी में बचपन का वाकया सुनाऊं। मैं शुरू कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के बचपन का एक वाकया शुरू कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते अबू बकर शुरू कर, अबू बकर शुरू कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मेरी 4 बरस की उम्र थी। वो कितनी?
4 बरस की उम्र थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी 4 बरस की उम्र थी, 4 साल की उम्र थी, उस वक्त मेरे अब्बा अबू कहाफा मेरा हाथ पकड़कर बुत खाने में ले गए और बुत खाने के सामने एक बुत के सामने मुझे खड़ा कर दिया और मेरे अब्बा ने कहा, बेटे ये हमारा सबसे बड़ा माबूद है, ये हमारा सबसे बड़ा खुदा है, इसके सामने सजदा करो, इसके सामने झुक जाओ। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर फिर तू झुक गया? अबू बकर सिद्दीक कहते, उम्र 4 साल की थी मगर झुका नहीं। थकी सुभान अल्लाह से तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। आका जी उम्र थी 4 साल की मगर झुका नहीं। कहा अबू बकर फिर? कहा कि जब मेरे अब्बा ने कहा ना हमारा खुदा है, इसके सामने सजदा कर, तो मैंने बुत के सामने गया और बुत से कहा, ए बुत, अगर तू सही मानों में खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं ना, आप मेरे साथ चलो तो इंशाल्लाह पहुंच जाओगे। 4 साल की उम्र है और बुत के सामने कहते हैं, बुत, अगर तू सही मानों में खुदा है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दे। आवाज नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर फिर? कहा कि मैंने दूसरा सवाल किया, ए बुत, अगर तू सही मानों में खुदा है, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना दे। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर फिर? कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर भी आवाज नहीं आई। जब 2 मरतबा मैंने खाना मांगा, अच्छा मैं यहाँ पर मिसबाई साहब बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ये बात कहना कसम खुदा की एक शौक वाली बात है वो मैं पसंद करता हूँ कि मुझे बताओ यार, 4 साल की उम्र में बच्चे को क्या पता कि खाने का एहतमाम रब करता है? 4 साल के बच्चे को क्या पता कि मालिक रब है, खालिक रब है, रासिक रब है, रज़ाक रब है। अबू बकर सिद्दीक है, उनको पता है कि रासिक और रज़ाक तो रब होता है, राज़िक और रज़ाक तो रब होता है, और जो रज़ाक के जिम्मे अल्लाह अकबर जो काम है बंदों को रोजी पहुंचाना, वही सवाल अबू बकर सिद्दीक ने 4 साल की उम्र में झूठे माबूदाने बातिल के सामने किया है। मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना। मेरे आका ने पूछा, अबू बकर फिर? हुजूर को कितना मजा आ रहा होगा शान अबू बकर सिद्दीक को सुन करके। आका फरमाते, अबू बकर फिर? कहा कि आका जी फिर क्या होना था? मैंने एक पत्थर उठाया और उठा करके बुत की तरफ देखा और बुत से कहा, ए माबूदाने बातिल, अगर तू सही मानों में खुदा है तो ये पत्थर में तुझे मार रहा हूं, अपना बचाव कर ले। ये पत्थर में तुझे मार रहा हूं, अपना बचाव कर ले। मेरे तेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था? मैंने पत्थर मारा, एक कान उधर जाके गिरा, एक कान उधर जाके गिरा, नाक कहीं और जाके गिरी, वो धराम करके जमीन पर बुत गिरा। मेरे अब्बा ने मुझे ये काम करते हुए देखा, मुझे तमाचा मारा, हाथ तवज्जो रखनी है, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे घर ले गए अम्मी के पास और जाके अपनी मेरी अम्मी से मेरे अब्बा ने कहा कि देखो आज तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने क्या कर दिया। कहा क्या कर दिया? कहा अपने ही खुदा को तोड़ दिया है, अपने ही खुदा की गर्दन को मार दी है। इतना सुनना था, जरा एक मर्तबा एडवांस में बोल दो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी कहती है, ए मेरे सर के ताज, इस बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दो, इस बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दो। कहा क्या बात है? कहा कि ये बच्चा सिर्फ झुकता ही नहीं बल्कि मुझको जब पेट में था तो झुकने भी नहीं देता था। ये बच्चा बुत के सामने सिर्फ झुकता ही नहीं बल्कि बच्चा जब मेरे पेट में था तो मुझे बुत के सामने झुकने भी नहीं देता था। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जो है वो अपने शौहर को, अपने सरताज को एक वाकया सुनाती है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था ना, मैं घर के सारे काम करती, मुझे कोई दर्द ना होता, सारे काम काज करती, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मगर जब भी मैं बुत खाने में जाकर बुत के सामने सजदा करना चाहती तो ये बच्चा उस वक्त भी मेरे पेट में अकड़ जाता था और मुझे बुत के सामने सजदा नहीं करने देता था। ये बच्चा मुझे उस वक्त भी सजदा नहीं करने देता था। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी फरमाती है कि मेरे सर के ताज बार बार ऐसा हुआ, एक मर्तबा मैं बुत खाने के बाहर आके सर पे हाथ दे के बैठ गई और सोचो विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माबूद के सामने मुझे सजदा क्यों नहीं होने देता। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की अम्मी कहती है, मेरे सर के ताज, मैं ये सोचो विचार में थी तब तक आसमानों से आवाजें आई,
या मतल्लाही अला तहकीक इबसिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक। ऊंचा ऊंचा बोलो यार। अबू बकर सिद्दीक की अम्मी कहती है मैं बुत खाने के बाहर बैठ के सोचो विचार कर रही थी ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तब तक आसमानों से हातिफे गैबी की आवाज आई, या मतल्लाही अला तहकीक इबसिरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक लि मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक लि मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। आसमानों से आवाज आ रही है, ओ खुदा की बंदी तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ए खुदा की बंदी तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे को हमने जहन्नम से आजाद कर दिया है, हमने जहन्नम से आजाद कर दिया है। बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक। ए खुदा की बंदी तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नाम हमने आसमानों में सिद्दीक रख दिया है, उसका नाम हमने आसमानों में सिद्दीक रख दिया है। लि मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। ए खुदा की बंदी तेरा बच्चा जब दुनिया में आएगा वही तो मेरे यार मोहम्मद का पहला यार बनेगा, पहला खलीफा बनेगा, पहला रफीक होगा, पहला साहिब होगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब कायनात के रब ने दिया, और वो भी दुनिया में आने से पहले दिया है। अच्छा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना बयान करके जब चुप हुए ना, तवज्जो है, ध्यान हाजिर है, ध्यान से सुने। जब इतना बयान करके खामोश हुए ना तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर फिर, क्योंकि सहाबा के अंजुमन में बयान कर रहे हैं, 4 साल का वाक़या बयान कर रहे हैं। मेरे आका ने पूछा अबू बकर फिर? कहा कि आका जी फिर क्या होना था, मेरे अब्बा ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। बस बात यहां खत्म हुई कि हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से खड़े हुए और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने तो 4 बरस की उम्र का वाकया सुनाया है, 4 बरस के बच्चे को क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ। होता है ना कुछ एतराज करने वाले इस तरह के एतराज, मगर उमर का एतराज भी बड़े कमाल का था। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक ने जो वाकया बयान किया है वो तो 4 साल का वाकया बयान किया है, और 4 साल के बच्चे को क्या पता कि उसके साथ जिंदगी में क्या हुआ। इतना कहना था कि बुलबुल सिदरतुल मुंतहा, आसमानी कायनात का सरदार सैयदुल मलाइका हजरत सैयदुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीनों पे तशरीफ ले आए। मस्जिद नबी शरीफ में मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। मेरा आका ने पूछा जिब्रील तू क्यों आया? ऊंचा 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 बोलो, ऊंचा बोलो। जिब्रील तू क्यों? तवज्जो रखनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील तशरीफ ले आए। तेरे मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से सवाल पूछा, ए जिब्रील तू क्यों आया है? तो हजरत जिब्रील कहते हैं आका जी एतराज अबू बकर की बात पे हो और गवाही देने के लिए मैं जिब्रील ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? एतराज अबू बकर की बात पे हो और जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद हजरत जिब्रील कहते हैं युसद्दिक़ुका अबू बकर सिद्दीक, आका जी आपके सिद्दीक ने जो वाकया बयान किया है हक बयान किया है, सच बयान किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कोई बंदा सोच सकता है कि हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये एतराज क्यों किया था? तो फिर बात एक ही मेरी समझ में आई है कि हजरत उमर एतराज ना करते, मुहर लगाने के लिए जिब्रील ना आते, मुहर लगाने के लिए जिब्रील ना आते। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्ल, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ार मुस्तफा, मंबे जूदो सखा, महवरे सिद्क़ो सफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ा ऊंचा मकाम है आपका।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा के बीच में फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरे सिद्दीक को आम ना समझना, मेरे सिद्दीक को आम ना समझना। फिर फरमाया, अच्छा ये जो हदीस है ना, ये कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर ये हदीस है जिसको इमाम अली मुत्तकी ने नकल फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे सिद्दीक को आम ना समझना। मेरा आका फरमाते हैं कि मेरा अबू बकर वो है कि जनाब मूसा जैसे पैगंबर अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिश किया करते थे। जनाब मूसा जैसे पैगंबर अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिश किया करते थे। रब की बारगाह में अर्ज करते थे, ए परवरदिगार, सिद्दीक मुझे दे दे। तो रब की बारगाह से जवाब मिलता, मूसा ये तो मेरे मोहम्मद का तोहफा है, ये मेरे महबूब मोहम्मद का तोहफा है, ये मेरे महबूब मोहम्मद की पहली चाहत हो, पहला यार है, पहला खलीफा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बड़ी शान वाले कि जिनकी शान में मेरे नबी की 1200 सही अहादीस आई है, सही अहादीस आई है, और 22 से ज्यादा कुरान मुकद्दस के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुरान की आयतें नाज़िल हुई है। बड़ा ऊंचा मकाम है। कुछ हदीस मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पे फरमाते हैं कि लोगों, मेरे अबू बकर को आम ना समझना। और फिर फरमाया, क्या फरमाते हैं, मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैइन इल्ला सबबतुहु फी सदरी अबी बकर सिद्दीक। अब ये जो मैं हदीस से पढ़ूं ना, समझ में आए या ना आए, निस्बत मुस्तफा समझ के बोल देना सुभान अल्लाह। हदीस को फिर से सुने, आका फरमाते हैं, मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैइन इल्ला सबबतुहु फी सदरी अबी बकर सिद्दीक। आका फरमाते हैं, जमाने वालों सुन लो और गौर से सुन लो, मेरे अबू बकर को आम ना समझना। मेरा अबू बकर वो है कि जब रब ने जो कुछ मेरे सीने में उतारा, मैंने सब कुछ उठा के अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। यहां से पता चलता है अबू बकर सिद्दीक नबी की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है। मैं नहीं कहता, मौला अली का फरमान है। बिल्कुल, हवाला देना मेरे जिम्मे है। मौला अली फरमाते हैं कि नबी की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अबू बकर सिद्दीक है। हवाला मेरे पास आप ले। एक हदीस और सुने, सुनाऊं हदीस? बोलो बोलो, सुनाऊं? हुब्बु अबू बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। ऊंचा ऊंचा, अभी मैं कुछ माहौल बना रहा। मेरे आका फरमाते, हुब्बु अबू बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। ए लोगों सुनो, मेरे हर उम्मती पर अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा करना और अबू बकर से मोहब्बत करना, ये वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। नबी की हर उम्मती पर अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा करना भी वाजिब है और अबू बकर से मोहब्बत करना भी वाजिब है। एक हदीस और याद है, और हदीस सुने, और बड़े कमाल की हदीस है। और इस हदीस का रावी मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा असदुल्लाह ताजदारे हलका मौला अली मुश्किल कुशा, नबी की उम्मत का उस्ताद, सारे नबियों के नबी का दामाद, हैदर कर्रार, हसनैन के बाबा और फातिमा के सर के ताज, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं, हुब्बु अबू बकर व उमर व ईमाना। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हुब्बु अबू बकर व उमर व ईमाना। मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जतों की कसम, मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना कि हुब्बु अबू बकर व उमर व ईमाना। ए जमाने वालों, ईमान किसी और चीज का नाम नहीं, बल्कि अबू बकर व उमर की मोहब्बत का नाम ही ईमान है। अबू बकर व उमर की मोहब्बत का नाम ही ईमान है। ये मेरा फरमान नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर। इस हदीस के रावी दो है, एक मौला अली है और एक अबू हुरैरा है।
फरमाया हुब्बु अबू बकर व उमर ईमाना, अबू बकर की मोहब्बत का नाम ईमान है। वयुबग़िज़ु कुफ्रा, और अबू बकर सिद्दीक की दुश्मनी का नाम कुफ्र है। पता चला, तवज्जो रखनी है, पता चला कि काफिर सिद्दीक से मोहब्बत कर नहीं सकता, काफिर सिद्दीक के करीब आ नहीं सकता, और मोमिन सिद्दीक से जुदा रह नहीं सकता। इसलिए कि मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि हुब्बु अबू बकर व ईमान, अबू बकर की मोहब्बत का नाम ईमान है, उमर की मोहब्बत का नाम ईमान है, और इनसे दुश्मनी का नाम कुफ्र है। तो काफिर इनसे प्यार कर नहीं सकता, और मोमिन इनसे जुदा रह नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिल में राय के दाने के करोड़वें हिस्से के बराबर भी ना सिद्दीक का बुग़्ज़ है, ना उमर का बुग़्ज़ है, ना उस्मान का बुग़्ज़ है, ना हैदर कर्रार का बुग़्ज़ है। हमारा सीना इन चारों की मोहब्बत से भरा हुआ है। और आगे बढ़े, एक हदीस और सुनाओ। इस हदीस के रावी भी मौला अली, इस हदीस के रावी भी मौला अली। हदीस मुस्तफा की, रावी अली, लिखने वाले इमाम अहमद रजा। हवाला मैं पेश करूंगा, फतवा रज़विया शरीफ को उठा करके देखे। हजरत मौलाए कायनात अली गुल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ के फरमाते हैं, ए जमाने वालों पता है अबू बकर कौन है? मौला अली कहते हैं जमाने वालों पता है अबू बकर कौन है? फिर फरमाते हैं मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलुदुन अस्का वला अतहर वला अफजल। थक के बोले हो यार। मौला अली कहते हैं, फरमाते हैं अल्लाह की इज्जतों की कसम, मैंने अपने माथे की आंखों से देखा और अपने माथे के कानों से सुना कि नबी अबू बकर के हाथ पकड़ के कह रहे थे, अली मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलुदुन, आज तक इस्लाम में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ। मौला अली ये खुतबे में ये फरमा रहे हैं कूफे की मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कि मा वुलिदा फिल इस्लामी मौलुदुन अस्का वला अतहर वला अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना कि अली आज तक इस्लाम के दामन में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे अबू बकर से पाक हो जाए, जो मेरे अबू बकर से अतहर हो जाए। और कमाल की बात आ रही है, जिस पर आज ये जो राफजी और ये शिया और ये अहले तशय्यो जो झगड़ा डाले हुए हैं, वही बात आ रही है। वो मौलाए कायनात अली गुल मुर्तज़ा का फरमान सुनो। मौला अली तो फरमाते हैं मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना, अस्का वला अतहर वला अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक। मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने कहा कि आज तक इस्लाम के दामन में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो जाए, जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो जाए। पाक भी सिद्दीक है, अतहर भी सिद्दीक है, अस्का भी सिद्दीक है, अफजल भी सिद्दीक है। जो मालो सर करे कुर्बा उसे सिद्दीक कहते हैं। जो मालो सर करे कुर्बा उसे सिद्दीक कहते हैं। वफा का जो हो सुल्तान उसे सिद्दीक कहते हैं। रसूले पाक के दी की शराफत का सदाकत का, ऊंचा ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। रसूले पाक के दी की शराफत का
सदाकत का, जो बिन देखे, जो बिन देखे करे ऐला, उसे सिद्दीक कहते हैं। जो बिन देखे करे ऐला, उसे सिद्दीक कहते हैं। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस और आती है, और इधर वाले बोले ना सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो मोहब्बत सिद्दीक में सुभान अल्लाह बोले उसके नसीब को ऊंचा फरमा दे। हाँ, हदीस बड़े मजे वाली है। अल्लाह अकबर। हदीस को सुने। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर खैरुम मिनल अव्वलीना वल आखिरीना व खैरुम मिन अहली समावाति वल अर्दी इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। फिर से हदीस पढ़ रहा हूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर खैरुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहली समावाति वल अर्दीना इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ जमाने वालों, मेरे अबू बकर सिद्दीक को आम न समझना। मेरा अबू बकर सिद्दीक बड़ा कमाल वाला है, बड़ी शानों वाला है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, खैरुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहली समावाति वल अर्द। मेरा अबू बकर जमीन वालों से भी अफजल, मेरा अबू बकर अहली समावात आसमान वालों से भी अफजल, इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। मगर नबियों और रसूलों के बाद, नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर जमीन वालों से भी अफजल है, आसमान वालों से भी अफजल है। और खैरुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। लोगों, जो मकाम मेरे रब ने सारे नबियों के बीच में मुझ मोहम्मद को दिया, आला मकाम, वही मकाम मेरे रब ने हर नबी की उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम मेरे रब ने सिद्दीक को दिया है। एक हदीस और याद आती है, और जरा ऊंचे आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ये बड़े कमाल वाली हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, लोए ज़माने वालों, मेरे अबू बकर उमर पे तान न करना, मेरे अबू बकर उमर पर भौंकना नहीं, इनसे बुग़्ज़ ना रखना, इनको गालियां ना देना। क्यों? अना व अबू बकरिन व उमर मिन तुरबतिन वाहिदा। अना व अबू बकरिन व उमर मिन तुरबतिन वाहिदा। इस जमाने वालों कान खोल करके सुन लो, मैं, मेरा अबू बकर और मेरा उमर एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, एक ही ऊंचा, एक ही किससे पैदा हुए? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ इतना बोल करके हमको छुट्टी नहीं है। गौर करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। हमारे सामने तीन किस्म की मिट्टी है। एक वो मिट्टी जिस मिट्टी पर तेरे मेरे नबी के कदम लगे, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। एक वो मिट्टी जिस मिट्टी पर तेरे मेरे नबी के कदम लगे, कहां पे? मक्का में। तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। महबूब, मुझे शहर मक्का की जमीन की कसम है। गौर करे, जिस मिट्टी पर सरकार के कदम लगे, कदम नहीं, कदमों में पहनने वाले जूते लगे, नालें लगी, जिस मिट्टी पर सरकार की नालें लगे, अल्लाह उस मिट्टी की कसम खा रहा है। अल्लाह उस मिट्टी की कसम उठा रहा है। तो फिर सोचो ना,
कि जिस मिट्टी पे सिर्फ कदम लगे तो अल्लाह ने कसम खाई, तो फिर उस मिट्टी का आलम क्या रहा होगा जिस मिट्टी पर 1400 साल से तेरे मेरे नबी गुंबदे खदरा के नीचे आराम कर रहे हैं। उस मिट्टी का आलम क्या रहा होगा, उस मिट्टी की बुलंदियों का आलम क्या रहा होगा, उस मिट्टी की शानों अजमतों बरकतों का आलम क्या रहा होगा जिस मिट्टी पर 1400 साल से मेरे मोहम्मद का वजूद लगा हुआ है। सिर्फ कदम लगे मक्का में तो अल्लाह ने कसम उठाई, तो फिर उस मिट्टी का आलम क्या होगा, क्या मकाम है पता है उस मिट्टी का। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस जगह पर जिस मिट्टी पर तवज्जो जिस मिट्टी पर नबी का वजूद लगा है, नबी का जिस्म लगा है, वो मिट्टी जन्नतों से अफजल। जिस मिट्टी पर मेरे सरकार आराम कर रहे हैं वो मिट्टी जन्नतों से अफजल, वो मिट्टी बैतुल मुकद्दस से अफजल, वो मिट्टी मस्जिद अक्सा से अफजल, वो मिट्टी खाना काबा से अफजल, वो मिट्टी अल्लाह के हाथ से भी अफजल है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस मिट्टी पर मेरे नबी आराम कर रहे हैं वो मिट्टी अर्श से अफजल, काबे से अफजल, जन्नतों से अफजल। और आगे 2 कदम उठ करके गौर करें कि जिस पे कदम लगे अल्लाह ने कसम खाई जिस मिट्टी पर आराम कर रहे हैं वो अर्श इलाही से अफजल। तो फिर उस तीसरी मिट्टी का आलम क्या रहा होगा जिस मिट्टी से अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद को तैयार फरमाया है। उस मिट्टी का आलम क्या रहा होगा जिस मिट्टी से मेरे सरकार का बशरे खाकी तैयार हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। तो ये मिट्टी तो फिर सबसे ऊंची हो गई ना, सबसे बड़े कमाल वाली हो गई ना, सबसे बड़ी शानों वाली हो गई ना, इसलिए कि मेरे सरकार का वजूद तैयार हुआ। अब मेरे नबी की हदीस को समझने की कोशिश करो। मेरे आका फरमाते हैं अना व अबू बकर व उमर मिन तुरबतिन वाहिदा। ए ज़माने वालों, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मुझे पैदा किया और बाद में जो मिट्टी बच गई अल्लाह ने उसी मिट्टी से एक से उमर को बना दिया, एक से सिद्दीक को बना दिया, एक से उमर को बना दिया, एक से सिद्दीक को बना दिया गया। अल्लाह अकबर। और आज भी कब्र अनवर में साथ में है, आज भी कब्र अनवर में वो किसी ने कहा था ना, पहुंची वहीं पे खाक, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बोलो 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 बोलो। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बंदा जहां से बनता है वहीं लौटाया जाता है। और ये तो शायरी थी ना, मैं कुरान की बात करूं तो तेरा मेरा रब कुरान में बयान फरमाता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुमको इसी मिट्टी से बनाया। एक साथ मेरे नबी भी मुखातिब है, अबू बकर भी मुखातिब है, उमर भी मुखातिब है। रब फरमाता है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, हमने तुमको इसी मिट्टी में लौटाया और दोबारा जिंदा करके हम तुमको इसी मिट्टी से उठाएंगे, इसी मिट्टी से उठाएंगे। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन। आज मेरा जो मौजू है वो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पाक है। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को बड़ा दिल में बालिदगी पैदा होगी, ईमान ताजा हो जाएगा, ऐसा वाक़या है। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत किया मैं उस पर थोड़ा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ आ जाऊंगा। रब का कुरान फरमाता है क़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक उन लोगों ने कहा कि अल्लाह फकीर है, हम गनी हैं। उन लोगों ने कहा, बेशक उन लोगों ने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, हम जिसको जो चाहते हैं देते हैं। ये कुरान की आयत है। इसलिए अगर कुरान भी समझना है ना तो उलमाए अहले सुन्नत की सोहबतों में रहो,
हाँ बिल्कुल, उलमा अहले सुन्नत की सोहबतों में रहो, खुद बड़े मुफ्ती ना बन जाओ कि कुरान को खोल करके अब तुमने कुरान की आयत भी पढ़ी, उसका तर्जुमा भी किया। तो देख कुरान ही कहता है कि अल्लाह फकीर है। अरे उसको समझने के लिए कुरान के पसे मंजर को समझना पड़ेगा, तफसीरात की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी तावीलात की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ही बंदा घर बैठ के समझ नहीं पाता। अब समझना यह है कि अल्लाह को फकीर कहा किसने, अल्लाह को फकीर कहा किसने, इस बात को समझिए। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। तवज्जो तवज्जो, इधर ध्यान इधर रखिए। सफर में तशरीफ ले जा रहे थे, बड़े बड़े यहूदियों के जो आलिम थे, वो बड़े बड़े उनके आलिम मीटिंग जमा करके बैठे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको देखा तो पूछा, मैं आऊं, मैं आ जाऊं। अब वो होता ये है कि कुछ लोग ऐसी जब मीटिंग करके बैठे होते हैं ना कि उनकी मीटिंग के अंदर कोई भलाई वाली बात ही नहीं होती, तो ऐसे बंदे को देख के वो पहले से सोच लेते कि ना ही आए तो अच्छा है, ना ही आए तो अच्छा है। मगर अबू बकर सिद्दीक पूछते मैं आऊं, तो उसमें कुछ ताजिर भी थे, क्योंकि मक्के के सबसे बड़े ताजिर का नाम अबू बकर सिद्दीक है। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है आ जाइए। उसके बाद कुछ बातचीत हुई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तुम पुरानी किताबों के बड़े बड़े आलिम और अल्लामा बैठे हो। कहा हाँ, हम तमाम किताबों का इल्म रखते हैं। कहा कि बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि आप तमाम किताबों के उलूम रखते हैं, इल्म रखते हैं, तो बताओ उन किताबों के अंदर मेरे यार मोहम्मद की जो शाने आई है वो हक है कि नहीं? कहा कि नहीं, वो बातें अभी बंद कर दे, इसलिए कि जो शाने आई है ना वो तेरे यार मोहम्मद के साथ मैच नहीं होती। तो अबू बकर सिद्दीक जलाल में आए, फरमाया ओ पागलो, तुम सिर्फ उसमें किताबों में पढ़ो, वो निशानियां वो शाने पढ़ो, एक एक करके गिन गिन के मैं अपने नबी के अंदर तुमको दिखाऊंगा। पढ़ो। इस बात पर थोड़ा माहौल गर्म हो गया। किस बात पर? अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि यहूदियों, मेरे अल्लाह ने तमाम कमालात उठा करके मेरे यार मोहम्मद को दे दिए हैं। ये फरमाया अबू बकर ने, मेरे अल्लाह ने तमाम कमालात उठाकर मेरे यार मोहम्मद को दे दिए हैं। इतना कहना था कि यहूदी बोले कि अल्लाह क्या देगा, वो खुद फकीर है, माज़अल्लाह वो खुद फकीर है, गनी हम है। इतना कहना था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत वाला वो तमाचा मारा है, वो तमाचा मारा, फरमाया ओ जालिमो, हम अपने नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मार दिया तमाचा। अब इतना बड़ा आलिम, उनका बहुत बड़ा पुरोहित, पूरे बाजार के बीच में उसकी बेइज्जती, तमाचा मारा वो। आप तो वहां से चले आए। फिर जो वहां बैठे थे ना, किसी ने कहा यार छोड़ो यार, कोई मामला नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, तूने क्यों अल्लाह को फकीर कहा, उसके अल्लाह की तूने क्यों गुस्ताखी की, तब जाके उसने मारा ना। कहा मगर कुछ लोग मजे लेने वाले, चस्के लेने वाले होते हैं ना, मजे लेने वाले वहां थे। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते, अबू बकर सिद्दीक की शिकायत करते उनकी नबी की बारगाह में, मगर शिकायत करने से पहले एक तमाचे से काम नहीं चलेगा, हम सारे मिल करके इसको इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे कि वहां लगे कि हम मारा है। बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह। वो यहूदी सारे एक दूसरे से कहते हैं कि हम शिकायत करेंगे मगर एक ही तमाचा मारा है, क्या बताएंगे, कोई जख्म भी तो होने चाहिए। कहा फिर कहा कि इसको इतना मारो, कपड़े फाड़ डालो, कभी इधर से खून आवे, कभी इधर से। तो सारे लोगों ने मिलकर के उन्होंने अपने ही आलिम को मार दिया, बहुत मारा। और ऐसी हालत में तवज्जो रखनी है, ये हंसने हंसाने वाली बात नहीं है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सोचे आप। ऐसी हालत करने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कहा देखो, मेरा आका ने पूछा क्या हुआ, आपके सिद्दीक ने ये हाल किया है। कहा अच्छा,
क्या बात, क्या कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया अबू बकर सिद्दीक ने इसको ऐसे मारा है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरा अबू बकर सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लिए रहम दिल है। मेरा अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लिए रहम दिल है, मगर साथ साथ में गैरत नहीं, गैरतमंद भी है। कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। कहा कि नहीं ऐसे ही मारा है, बुलाओ अबू बकर को। तवज्जो रखनी है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाए गए। मेरा आका ने पूछा अबू बकर मारा है? कहा बड़े मजे से मारा है, मगर मारी एक ही है। बोलो बोलो बोलो, मारा है मगर थप्पड़ सिर्फ एक ही मारा है। ये जो हुलिया लेके आया है ये मैंने नहीं किया, मारा मैंने जरूर है मगर मैंने सिर्फ एक ही मारा है और मजे से मारा है, मगर ये हुलिया मैंने नहीं किया। जब ये कहा ना तो यहूदियों ने कहा अगर अबू बकर ने नहीं किया ये मामला उसके साथ तो अबू बकर से कहो गवाह लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि या रसूल अल्लाह, बस मैंने जो कहना था कह दिया, गवाह मेरे पास कोई नहीं, मगर मैंने इसको मारा है, वो भी एक ही मारा है। इसके ना मैंने कपड़े फाड़े हैं, ना जख्म दिए हैं, ना इसको कोई चोट आई थी, एक थप्पड़ मार के चला आया था। इसने अल्लाह को फकीर कहा था, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर कोई गवाह है? कहा गवाह मेरे पास कोई नहीं, जो हुआ था वो मैंने बता दिया। हाँ, अब अगर गवाह मेरे पास नहीं है, आपकी शरीयत जो भी कानून नाफिज करेगी मेरे हवाले से, मैं सर झुकाकर आपके हुक्म के ऊपर अमल करता हुआ नजर आऊंगा। अब वो जो यहूदी थे ना, एक दूसरे को मजा आएगा, गवाह नहीं मिला ना, मजा आएगा। अभी बाजार के बीच में अबू बकर को मारा जाएगा, क्योंकि इस्लाम का कानून है ना, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जैसा चोट पहुंचाई वैसी चोट। तो एक दूसरे को हाथ मारते हैं, मजा आएगा। अबू बकर गवाह नहीं दे पाया, मजा आएगा। वो बातें कर ही रहे थे कि कायनात के रब ने जिब्रील को भेजा, कायनात के खालिक ने जिब्रील को ये कुरान की आयत लेके भेजा, अद समी अल्लाहु कौलन लजीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। जिब्रील जा मेरे मोहम्मद से कह दे कि अबू बकर सिद्दीक के पास दुनियावी गवाह हो ना हो, अबू बकर की गवाही के लिए अल्लाह खुद गवाही दे रहा है। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि इन्होंने अल्लाह को फकीर कहा और खुद को गनी कहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही के आसार नमूदार हुए, मेरे आका ने यहूदियों से कहा ऐसे ही मारा गया तेरे ही अपने हाथों से, अपने ही वालों के हाथों से मारा गया। आया था तू इधर मुझे फंसाने के लिए, मगर मेरी गवाही तो मेरे रब ने दे दी है। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह ताला ने कई आयात कुरान में नाजिल फरमाई। और ये भी कमाल वाली बात है, जब सिद्दीक पर तोहमत लगी तो गवाही रब ने दी, और जब सिद्दीक़ा पे तोहमत लगी तो गवाही रब ने दी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी भी हैं, ऊंचा 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 ऊंचा, हम हैदरी भी है, हम उस्मानी भी है, हम फारूकी भी है, हम सिद्दीकी भी है। वो कोई कह सकता है कि मौलाना ये बंदा एक है, और कहते हैं कि फारूकी भी है, उस्मानी भी है, सिद्दीकी भी है, हुसैनी भी है, हैदरी भी है। ये कैसे हो सकता है? एक ही बंदा सिद्दीकी बने रहो या फारूकी बने रहो या उस्मानी बने रहो या हैदरी बने रहो या हुसैनी बने रहो, एक ही बंदा कहता कि मैं हैदरी भी, मैं सिद्दीकी भी, मैं। तो मैंने कहा कि यार मैं तुझे बात मसला समझाता हूँ। बोलो वो कैसे? मैंने कहा कि तू डभोई भी है कि नहीं? हाँ डभोई में मैं रहता हूँ, मैं डभोई भी हूँ। मैं मसला समझा रहा हूँ, डभोई भी है कि नहीं? मैंने कहा बोल गुजराती है कि नहीं? गुजराती है? कहा हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तानी है कि नहीं?
कुछ समझाने जा रहा हूँ, बोलो या सुभान अल्लाह। कहा कि हाँ मैं डबोई भी हूँ, मैं गुजराती भी हूँ, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा कि मैं डबोई भी इसलिए हूँ कि डबोई मेरा शहर है, मैं गुजराती इसलिए हूँ कि गुजरात मेरा राज्य है, मैं हिंदुस्तानी इसलिए हूँ कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है। तो मैंने कहा तू बंदा एक है, तू बंदा एक है और कहता है डबोई भी हूँ, गुजराती भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, तो कोई मसला नहीं आता। बस हमारे यहाँ भी यही मसला है, हम हुसैनी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं और हम हैदरी भी हैं, हम सिद्दीकी भी हैं। बोले वो क्यों? मैंने कहा हम जो है ना सिद्दीकी इसलिए है, सिद्दीकी इसलिए है कि हम सबसे पहले मुहम्मदी है, हम मुहम्मदी है। वो जो मुहम्मदी होता है वही सिद्दीकी होता है, जो सिद्दीकी होता है वही फारूकी होता है, जो फारूकी होता है वही हैदरी होता है और जो हैदरी होता है वही हुसैनी होता है। कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा बगैर फारूकी बने हैदरी बन ही नहीं सकता। बिल्कुल कोई भी बंदा बगैर फारूकी बने वो हैदरी बन नहीं सकता, बगैर उस्मानी बने वो फारूकी भी नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने तो बिल्कुल साफ है। ये हमारी मस्जिद के अंदर जश्न सहाबा और शान अहले बैत 10 दिन तक आप हजरात के सामने इसी तरीके के साथ सुनाई जाएगी और अकायद अहले सुन्नत जो है वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। बस अपना ईमान बचाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि रब्बा तेरा शुक्र है कि तूने ना हमें खारजियों में पैदा किया ना राफजियों में पैदा किया, तूने हमें सुन्नी मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा किया है। बस ये शुक्रिया अदा करते रहो। ना खारजियों की तरफ जाने की जरूरत है, ना राफजियों की तरफ जाने की जरूरत है, इसलिए कि खारजी वो है जो सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को छोड़े हुए हैं। खारजी राफजी वो है जो अहले बैत को पकड़े हुए हैं, सहाबा को छोड़े हुए हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत है सुन्नी कि हमारे एक दामन में नबी के घर वालों का दामन है और हमारे एक हाथ में अहले बैत अतहार का दामन है और हमारे दूसरे हाथ में नबी के सहाबा का दामन है। नबी की हर निस्बत से प्यार करो, हुजूर की हर निस्बत से प्यार करो। हम किसी को भी मानते हैं तो हुजूर की वजह से मानते हैं, निस्बत मुस्तफा की वजह से मानते हैं। और रही बात राफजियों की बातों में आने की, खुदारा ईमान को बचा लो, ईमान को बचा लो। बड़ा दर्दनाक माहौल बनता जा रहा है। हमारे नौजवान राफजियों के स्टेटस लगाते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ। इनको अगर बचाया जाता, इनको समझाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जो माहौल हमारे खिलाफ बनता है वो आप लोगों को पता होगा। इसलिए खुदा के लिए नौजवानों, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी ना करना, कभी भी। चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, उमर इब्नुल खत्ताब हो या अबू सुफियान हो या नबी के अमीर मुआविया हो, हर सहाबी हमारे माथे का झूमर है, हमारी आंखों का तारा है, हमारे सरों का ताज है। बस इंशाअल्लाह ताला वो सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमको रास्ता दिखाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह करीम हमारी महफिल पाक को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। हमसे अगर बोलने में कोई खता लफ्ज़ भूल चूक हुई हो, नबी कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदका में अल्लाह हम तमाम लोगों की खताओं को मुआफ़ फरमाए। हमारी महफिल पाक को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमाकर क़यामत वाले दिन हम सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए। अस्सलामु अलैकुम।